Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the Cauchy's problem. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं Cauchy's प्रॉब्लम के बारे में। इसमें हम इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू अ गिवन कर्व एक कर्व हमें गिवन होगा और इंटीग्रल सरफेस जो है बेसिकली एक सरफेस जो है वो उससे पास करेगा। सरफेस का जो इक्वेशन होता है हमें पता है z इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x एंड y होता है। एक थ्री डायमेंशन में जब भी हम बात करते हैं तो टू डायमेंशन में अगर हम बात करते हैं फंक्शन की तो वो होता है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि हमारे पास में कोई एक फंक्शन होता है। और जब हम बात करते हैं थ्री डायमेंशन में तो हमें एक क्या करता है बेसिकली सरफेस को डिफाइन करते हैं और सरफेस का क्या होता है एक इंटरसेक्शन जो बनता है वो लाइन बनता है। बिकॉज अगर मैं सिंपल सा बात करता हूँ एक दो कर्व आपस में जो है वो अगर इंटरसेप्ट करते हैं तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेप्ट करते हैं। और अगर एक दो प्लेन्स जो होंगे वो अगर आपस में एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेंगे तो हमेशा वहां पे लाइन बनता है। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे, उसी का ही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लेंगे कि जो आपके पास में सरफेस इंटीग्रल होते हैं उनके थ्रू इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू अ गिवन कर्व उससे अगर पास होता है तो उसके लिए जो कोचिज प्रॉब्लम होते हैं उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, कोचिज प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें कोचिज प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। कोचिज प्रॉब्लम के लिए स्टैंडर्ड जो यहाँ पे ये इस टाइप का एक फॉर्मेट होता है और जिसके अंदर यहाँ पे p जो होता है कैपिटल P इट इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, स्मॉल p जो होता है वो यहाँ पे हम जानते हैं डो z बाई डो x होता है और स्मॉल q जो होता है वो डो z ओवर डो y होता है। दीज आर द पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। ओके, नाउ अब इनका जो सॉल्यूशन होता है कैसे फाइंड किया जाता है, हम क्या करते हैं यहाँ पे dx ओवर p लिखते हैं। ओके, dx ओवर p इज इक्वल्स टू dx over p is equals to dy over q, okay, and dz over r यहाँ पे लिखा जाता है। इनको सॉल्व करके इनके पेयर्स को सॉल्व करके हम क्या करते हैं यहाँ से फंक्शन ऑफ c1 एंड c2 फाइंड करते हैं, उसको जीरो के इक्वल रखते हैं और उसी को हम या तो u एंड v भी कहते हैं। जहाँ पे u जो होता है वो अगेन अ फंक्शन ऑफ x एंड y होता है। ओके, सो ये x एंड y होता है, बेसिकली ये x एंड y होता है और यहाँ पे ये v जो होता है वो भी क्या होता है फंक्शन ऑफ x एंड y होता है। जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे लाइक वैल्यूज की तो उस टाइम पे हमें क्या करते हैं इन दोनों को हम ऐसे फंक्शंस जो होते हैं जिनको हम कांस्टेंट c1 c2 के इक्वल कंसिडर करते हैं वो हम यहाँ पे रखते हैं। अब जो कोची की इंटीग्रल जो इक्वेशन सॉरी इंटीग्रल जो टाइप की इंटीग्रल सरफेस का जो इक्वेशन होगा वो z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y होगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ t होगा जो कि पैरामीट्रिक फॉर्म में होगा y नॉट t और z जो होगा वो z नॉट t की। ओके, नाउ हम एक एग्जांपल को लेते हैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ जो होता है बेसिकली ये जो प्रॉब्लम होती है ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। यानी कि जैसे हम ओडी के अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इनिशियल वैल्यूज को सॉल्व करते हैं और बाउंड्री वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे ये इनिशियल वैल्यूज प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है लीनियर फर्स्ट ऑर्डर जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके अंदर। ठीक है, तो x0s y0s z0, तो ये कंडीशंस आपको यहाँ पर गिवन है। यू कैन सी हियर द इनिशियल पॉइंट्स आर गिवन हियर, मींस एक ही पॉइंट पर सारी वैल्यूज को डिफाइन किया गया, दीज आर द इनिशियल पॉइंट्स। ओके, तो ऐसा हमें क्या करना है जो कॉन्स्टेंट्स होंगे उनका वैल्यू हमें इससे टू एक्स वाई माइनस वन इंटू पी। देखो यहां पर ये जो है दिस इज कैपिटल पी एंड दिस इज कैपिटल एंड दिस इज कैपिटल आर। हमें क्या करना होता है इनका सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस partial differential equation which is nothing but Cauchy's equation, that will be dx over this p, it means it is 2xy minus 1, okay, is equals to dy over z minus 2x square is equals to dz over this value r means 2x minus y। नाउ हमें क्या करना है यहां से किसी भी एक पेयर को लेके हमें सिंप्लीफाई करना है। इसको हम फर्स्ट पेयर कह देते हैं, ये सेकंड पेयर और ये थर्ड पेयर। आप इसमें लेग्रांजिस मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लायर चूज करूं जिससे डिनोमिनेटर जो होता है पूरा जीरो हो जाए। देखो डिनोमिनेटर क्या है 2xy माइनस वन प्लस जेड, मैं प्लस लगा रहा हूँ बेसिकली, अभी साइन नहीं लगाना चाहिए,
सीधा लिख देता हूँ, जो डिनोमिनेटर है उनको एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। माइनस ये हो जाएगा 2x² एंड ये हो जाएगा 2x माइनस 2yz। अब हम इसे 0 कैसे बना सकते हैं? तो ऐसा हम कुछ कंसिडर करें, हम इसे 0 बना सकते हैं। 2xy यहाँ पर है और हम क्या कर सकते हैं 2xy, तो मैं इसको क्या करता हूँ z से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इट विल बी 2xyz माइनस z एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा प्लस z माइनस 2x² और इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे 2xy है और यहाँ पर 2yz है, इसको हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो भी हम मल्टीप्लाई करते हैं ओनली x से, या तो उससे ये 2x² और ये प्लस x² हो जाएगा। क्या करेंगे, हम इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन सबको ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर प्लस x और ये हो जाएगा 2x माइनस 2yz। तो बेसिकली इट विल बी 2y, ये हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा आपके पास में 2xyz माइनस z प्लस z माइनस 2x² प्लस ये हो जाएगा 2x² माइनस 2yz x। ओके, सो इट मीन्स ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और वी विल गेट 0। हमें यहाँ पे 0 मिल गया, मतलब हमारे जो मल्टीप्लायर्स हो गए ये ऐसा सॉल्व करने पे हमें 0 मिल जाएगा। इट मीन्स हम सीधा लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू 0, सो अवर मल्टीप्लायर इज into like plus z plus 1 and x, so basically we can write here z into dx plus dy और प्लस एक्स डी जेड अपॉन 0, ये हमें 0 मिलेगा। अब इसका सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। एक ऐसा अगर हम और मल्टीप्लायर चूज कर पाते हैं तो वो हमारे लिए और भी अच्छा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, अगर हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका सॉल्यूशन जो होता है कैसे फाइंड होता है बता देता हूँ। हाँ, अब हम क्या करते हैं, एक और ऐसा हम मल्टीप्लायर फाइंड करते हैं जिससे कि हम इसका पूरा इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये करना क्यों ऐसा ज़रूरी होता है, क्यों ईज़ी होता है? अगर देखो आप कोई भी पेयर को यहाँ पे चूज़ करोगे, अगर उस पेयर में हम लेंगे तो यहाँ पे देखो पेयर एक्स एंड वाई का फंक्शन है, यहाँ पे जेड का फंक्शन भी। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जिसमें एक्स एंड वाई हो या फिर वाई एंड जेड हो, मतलब कहीं न कहीं ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे 2 से 3 वेरिएबल आ रहे हैं। इस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना मुश्किल होगा, इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। बट अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट जेड dx plus dy plus x dz is equals to 0, and if we integrate then we get z square by 2 plus y, only y, okay, plus y and then we get x square by 2 is equals to some c1। तो हमें क्या हो जाएगा, c1 मिल जाएगा। और अगर इसका जो आंसर मिलेगा ना, सॉल्यूशन ऑफ लाइक पीडी, मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ पीडी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ c1 and c2 is equals to 0, but we have not c1 और c2 yet, but we have calculated here c1 हमें यहाँ से मिल गया। तो हमें c2 चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक और ऐसा मल्टीप्लायर बनाना रहेगा जिससे कि हम उसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो अगेन हम यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें ऐसा कुछ मल्टीप्लायर मिल जाए, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर अब अगर हम चूज करें, जैसे मैं एक बार वापस ले देता हूँ, ये है 2x माइनस 1 z माइनस 2x² 2x माइनस yz। अब अगर हम यहाँ पे और 2x माइनस 2yz, तो इसको अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा 2x² y माइनस x, और इसको हम क्या करते हैं y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा zy माइनस 2x² y। देखो ये सेम इससे कैंसिल हो जाएगा और माइनस एक्स है, ओके। यहाँ पे हम क्या करते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन वी गेट x प्लस एक्स एंड माइनस ऑफ वाई जेड, ओके। देन ये क्या हो जाएगा, इसका और मल्टीप्लायर बन जाएगा। तो ये फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड है, क्योंकि मल्टीप्लायर हमें ऐसे ही फाइंड करने होते हैं लैग्रेंज, ठीक है। एक तो सॉल्यूशन हमारे पास में ये आ गया और सेकंड वाला भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लायर में हमारे पास में x इंटू डी एक्स प्लस वाई डी वाई और प्लस 1/2 डी जेड अपॉन, ये करने पे हमें 0 मिल रहा है। इट मीन्स x डी एक्स
प्लस वाई डी वाई 1/2 dz is equals to 0. ओके, देन इसको इंटीग्रेट करेंगे, वी विल गेट एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस 1/2 इंटू जेड इज इक्वल टू सी टू। ऐसे हमें क्या करना होता है, दो कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू फाइंड करने होते हैं। ठीक है, अब अगर हमें इस टाइप से कॉन्स्टेंट्स मिल गए तो हम क्या कर देंगे, द सॉल्यूशन ऑफ पीडी, सॉल्यूशन ऑफ दिस पीडी इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ C1 एंड C2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब हमें क्या होगा, फंक्शन में क्या मिल गया हमें यहाँ पे, जेड स्क्वायर बाई टू प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, कॉमा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू और 1/2 इंटू जेड इज जीरो, और वी कैन राइट इट इज नथिंग बट जेड स्क्वायर प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। ओके, हमने क्या कर दिया, 2 को कॉमन लेके डिवाइड कर दिया। ओके, दोनों तरफ उस तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया और लाइक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन, ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब हमें जो इक्वेशन मिल रहा है यहाँ पे, वो क्या मिल रहा है यहाँ पे, फंक्शन हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट एक्स जेड स्क्वायर प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर इज फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। ये भी हम इसके आंसर के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। और मेन एम इज कि हमने यहाँ पे जो C1 और C2 फाइंड किए उनका क्या वैल्यू हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज गिवन है, इन इनिशियल वैल्यूज का यूज करना पड़ेगा। तो इनिशियल वैल्यू क्या कहता है, x0 x इज 1, तो हमारे पास में ये, अभी हम क्या करते हैं साइड में, और हम जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करें। अब देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि जेड स्क्वायर, जैसे मैं इसको एक बार रीराइट कर देता हूँ, इट इज जेड स्क्वायर प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू C1, सम कांस्टेंट C1, and I can write this also that x square plus y square plus z is equal to C2। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम उसमें मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ विल गेट हियर, और लाइक अगर मैं इसको 2 लिखता भी हूँ तो C1 सम C1 स्टार हो जाएगा, अल्टीमेटली वो कांस्टेंट ही आपको मिलेगा, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, और मोर एक्यूरेसी के लिए आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो इट विल बी 2 इंटू C2। नाउ अब हमें क्या करना होगा, जो कंडीशंस गिवन है, लाइक आपको कंडीशन गिवन है x0 s इज इक्वल्स टू 1, y0 s इज इक्वल्स टू 0, आई थिंक गिवन है, एंड z0 s इज नथिंग बट s। हम क्या करेंगे, वैल्यूज को इसके अंदर एट पॉइंट s हम फाइंड कर रहे हैं, तो वी विल गेट z की जगह पे है तो ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे क्योंकि y का वैल्यू 0 है, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 इज 2C1, और दिस विल बी s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू C1। ये हमारे पास में क्या आ गया, एक कांस्टेंट का वैल्यू आ गया। Similarly, we have second equation, this is equation number, and second equation we have that x square plus y square plus z is equals to 2C2, our second equation. Then we have the initial values and we will put the values are basically 1 square plus y is 0 square and z is s is equals to 2C2. Then we will get 1 plus s2 equals to C2. Okay, we have C1 and C2. C1 and C2, C1 and C2 are basically function, C1 and C2 is equals to 0. These are the constants. तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसके वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन था जिसे हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। अब एक गेट में जो क्वेश्चन आया है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। गेट मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चन पूछा गया जिसमें हमें हमारे को एक पीडी गिवन है, बेसिकली दैट विल बी ux प्लस 2uy इज इक्वल टू 0, और इसमें आपको पूछा है, ये इसी टाइप के पीडी यहाँ पर गिवन है। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज स्मॉल p प्लस 2q इज इक्वल टू 0, इट इज ऑल्सो द फॉर्मेट, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इसमें आपको फंक्शन जो दे रखा है वो u का फंक्शन दे रखा है, और यहाँ पे u0y इज इक्वल टू 4e टू द पावर माइनस 2y दे रखा है। इज गिवन दैट वी हैव अ इनिशियल वैल्यू, और हमें ये इनिशियल कंडीशन यहाँ पर दे, और आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ u11। आपको u11 फाइंड करना, इट मींस पहले हमें u फाइंड करना होगा। तो u कैसे फाइंड करेंगे, हम उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दैट इज बेसिकली ux प्लस 2uy इज इक्वल
अब यहाँ पे ultimately it is given that 1 into P plus 2 into Q is equals to 0. Then if I am comparing this equation by the standard Cauchy's problem or by the standard Cauchy, that is capital P into P, capital Q into small q into R, then we have capital P is 1, capital Q is 2, and R is equals to 0. Then the solution for the Cauchy's problem or a Lagrange's problem, first order PD, that will be dx over p, that is 1, is equals to dy over q, that is 2, and this is du over 0. Okay, the value of r is but 0. बेसिकली ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा. हम क्या कर लेंगे, इस फर्स्ट पेयर को सेकंड पेयर को सॉल्व करके सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं. तो नाउ हम क्या लिख देंगे, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, सिंपल सा मिल जाएगा. दीज आर द कांस्टेंट्स, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू डी वाई. बेसिकली इट विल बी x इज इक्वल्स टू 1/2 y, और हमें इसको ऐसा लिख देना. हम ऐसा लिख रहे हैं, इसके साथ में कुछ सम c1 लिखेंगे, तो इसको क्या कर देंगे, इट dx माइनस 1/2 dy इज इक्वल्स टू 0, और वी कैन राइट 2 dx minus dy is equals to 0. If I am going to integrate this term, we will get 2x minus y is given. तो ये हमें क्या मिल गया यहाँ से, एक इक्वेशन. एंड अब हम क्या करेंगे, du को ले लेंगे, तो du के साथ में कुछ भी ले लो, du इक्वल्स टू 0 और समथिंग, दिस विल बी बेसिकली 0. दिस विल 0 और इसका इंटीग्रेट करेंगे, वी विल गेट u इज इक्वल c2. ओके, नाउ these are the u c1 and c2, और अब हम इसको क्या लिख देंगे, इट इज नथिंग बट c1 c2 इज इक्वल. नाउ अब हमारे पास में basically now we have u11, we have to calculate this value. Okay, because we have given, so u0y is equals to 4e to the power minus 2y, we have initial value. So given हमको क्या है, u0y is equals to 4e to the power, 4e to the power minus of y. Now this equation is given in the Cartesian form, then we can find the value in like the parametric form. If I am considering the value, consider function gamma, basically 0, and this is t. Okay, x, like basically we can write it is a function of something like t, or y is equals to something function of t. Okay, y not t, and something u is equals to function of t. Okay, that the basic concept of the Cauchy's problem ये हमने यहाँ पे कंसिडर किया, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल में जब भी हम फाइंड करते हैं तो इस टाइप से हम पैरामेट्रिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसा लिखते हैं, एंड आई कैन राइट दिस इज नथिंग e to the power minus. Now if I am going to put here that value of y is equals to t, and value of x equals to 0, and value of u is equals to 4e to the power minus t, so we will get here the constant value here by equation number 2. This is equation number 1 and this is equation number 2. Then we will get u is equals to this, and c2 is nothing but 4e to the power minus t. Okay, by equation number 2. Okay, मैं इसको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर. Okay, we will get by equation number 2, c2 is equals to u, and here by on comparing, u is nothing but 4e to the power minus t, and we have by equation number 1, that is 2x minus y is equals to c. Now what is the value of x? That is 0. What is the value of this? 2. So this will be c1. So c1 is equals to minus of t. If I am going to replace this minus of t by c1, what will happen? c2 is equals to 4 e to the power minus of c1, power minus of c. So now by this we have the value of c1 in terms of c2, or more generally, if you want to, like, these are the relation in between constants, but we have to calculate the value of only u11. So u11 is nothing but 4e to the power minus t, or if we are going to find this value, then we have to calculate the constant value, and if we will put the value in this, that will be c2 is equals to 4e to the power minus c1. Okay,
तो इस केस में हमारे पास में क्या आ जाएगा, T2 इज इक्वल्स टू, क्या आ गया आपके पास में, T2 इज इक्वल्स टू 4 e⁻⁻c1। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो वैल्यूज आपको गिवन है इनिशियल वैल्यूज में, आपको फाइंड क्या करना है, U11 का वैल्यू फाइंड। ओके, यहाँ पे आपको -2 वैल्यूज गलत लिख दिया। ओके, दैट इज बेसिकली 2 मल्टीप्लाई, that is basically minus of 2c1. Okay, then if you want to calculate the value of this and there is no function of x and y, just replace it by 1. So we will get t is equals to y and y is equals to, आपको क्या करना है, y is equals to 1 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे x का फंक्शन तो है ही नहीं ना, तो ये हो जाएगा 4e⁻⁻2t, t is just nothing but y is 1 for according to this condition, then is 1, will get it is 4e⁻⁻. By this we can like more generally we can solve the value according to this. ओके, सो ऐसे हम यहाँ पे इस पूरे पीडी को सॉल्व करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कोड गेट के एग्जाम में, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें इतना लंबा सॉल्व नहीं करना होता है, जस्ट आपको थोड़ा सा माइंड इस तरह से उसमें यूज करना होता है कि हम बेसिकली पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पीडी ऑफ कोची इंटीग्रल सरफेस। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।